नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं आईएसआई के लास्ट माइल बैच के बारे में। अब आईएसआई का लास्ट माइल बैच क्या है ये बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि आईएसआई क्या है। और अगर कोई सोच रहा है कि आईएसआई पाकिस्तान वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत सोच रहे हो। शायद ऐसा नहीं सोच रहे होंगे आप, क्योंकि अब तो आईएसआई के बारे में काफ़ी जागरूकता है लोगों के अंदर। पर फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट आईएसआई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सबसे पहले बताता हूं कि आईएसआई है क्या। तो देखिए, आईएसआई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि भारत देश का सबसे बढ़िया, लेट मी टेल यू अगेन, सबसे बढ़िया मैथमेटिक्स के रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। यहां पर मैथमेटिक्स लवर्स पाए जाते हैं। और ये इंस्टीट्यूट, यहां से आप ये समझिए कि पढ़ाई करने के बाद लोग नौकरियों के लिए, मतलब ऐसा है कि नौकरी उनके पीछे भागती, वो नौकरी के पीछे कभी नहीं भागते। अधिकांश बच्चे तो कैंपस प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं, वो हायर स्टडीज के लिए आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में ही कोई अच्छे और बढ़िया इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो ये इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आज तक जब से ये बना है, बहुत पहले का बना हुआ है, 1950-60s का बना हुआ है, जब से बना है तब से आज तक इसके प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है 100% प्लेसमेंट। 100%। जितना बच्चा भी प्लेसमेंट में बैठा है उन सबको नौकरी लगी है। इतना बढ़िया ये कॉलेज है। ये कॉलेज 2 डिग्रियां देता है, एक बी स्टैट और एक बी मैथ, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। 2 ही डिग्री होती है इसमें, और अभी एक नई डिग्री भी आई है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। तो वो डिग्री के बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये 2 डिग्री इनकी मेन है, सबसे पुरानी डिग्री है। यहां पर फीस 1 भी रुपया नहीं लगता है, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। ऐसा नहीं कि कुछ 5-10 हजार, नहीं, 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, उल्टा पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। 5,000 रुपए आपको प्रति महीना मिलता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, कॉलेज नहीं देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। भारत सरकार आपको 5,000 रुपए हर महीने देगी। साल में एक बार 5,000 रुपए देती है कॉपी किताब खरीदने के लिए भी। मतलब एक साल में आपको भारत सरकार 65,000 रुपया देगा पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देता है, ट्यूशन फीस तो लेता ही नहीं है। रहना खाना भी यहाँ के हॉस्टल में बेहद सस्ता है। बेहद सस्ता मतलब तुम मान के चलो 1,000-2,000 रुपए महीने में मामला सेट है। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको अफोर्डेबल मिलेगा। यहां पर आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, सिर्फ दिन रात पढ़ो, ऐसा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लेसमेंट के डेटा देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। पहला तो बहुत कम बच्चे बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए। अधिकांश 90% बच्चा तो बाहर चला, मतलब हायर स्टडीज के लिए चला जाता है। 23-24 और 22-23 2 ठो डेटा है, इन्हीं के वेबसाइट से निकाला है। हाईएस्ट पैकेज तो तुम चलो छोड़ दो, हाईएस्ट पैकेज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 90% बच्चा तो बैठा ही नहीं प्लेसमेंट के लिए। पर जितना बैठा उसका एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज देखो जरा। मतलब अधिकांश बच्चे जो प्लेसमेंट में बैठते हैं उनका पैकेज 28 से 30 लाख होता है, स्टार्टिंग पैकेज। सोचो, अभी इन बच्चों को कोई तजुर्बा तो नहीं है, पर स्टार्टिंग का पैकेज 28 से 30 लाख कोई दे रहा है। मतलब समझ पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा बढ़िया हाई लेवल के बच्चे होंगे और हाई लेवल की पढ़ाई होगी कि लोग स्टार्टिंग का पैकेज इतना देते हैं। इतना तो आईआईटीज में एवरेज पैकेज नहीं होता है, समझ रहे हो। आईआईटी का भी एवरेज और मीडियन पैकेज इतना हाई नहीं है। इतनी बढ़िया ये कॉलेज है, ठीक है। 40 to 50% स्टूडेंट सिक्योर पैकेज मोर देन 30 LPA। एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 10 लाइज बिटवीन 35 से 40 LPA। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो बी स्टैट और बी मैथ है, इसमें एंट्रेंस के लिए क्या पूछा जाता है। तो इनका जो आईएसआई का एडमिशन टेस्ट होता है, आईएसआई का एडमिशन टेस्ट में मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के ही सिर्फ पढ़ाई कराते हैं। तो 2 पेपर होता है। एक पेपर का नाम है यूजीए, जहां पर आपसे एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल होगा, उसके 4-5 ऑप्शंस होंगे। टोटल 30 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल 4 नंबर का होता है। तो 30 × 4 120 नंबर का पेपर हुआ। ये यूजीए जो आपका टोटल हुआ 120 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पेपर होता है जिसका नाम होता है यूजीबी। ये यूजीबी जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव, मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें आंसर्स आपको लिखने होते हैं, प्रूफ करना होता है। तो इसमें सिर्फ 8 सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 8 सवाल, और हर एक सवाल 10 नंबर का होता है। तो 8 दहिए 80 नंबर का ये यूजीबी पेपर होता है। लेकिन एक्चुअली में जब टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है तो ये यूजीबी का जो एक सवाल है वो 10 नंबर की तरह नहीं गिना जाता। उसका एक सवाल का वेटेज होता है 30 नंबर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी आपको पूरा समझाऊंगा तो समझोगे। जैसे यहां पर एक सवाल बनाओगे तो उसके लिए 4 नंबर मिलता है, और इसका वेटेज, एक्चुअल वेटेज भी जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है तो 4 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो आपका 120 में मार्क्स आएगा, जो भी आएगा, 4 नंबर का एक सवाल। परंतु यहां 10 नंबर का सवाल होता है, पर जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है तो यहां पर एक सवाल के मार्क्स को 30 मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। कितना? 30 मार्क्स। 30 नंबर का एक सवाल
2 घंटे में आपको 8 सवाल बनाना होता है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें सिलेक्शन जब होता है ना, तो जो बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, तो आप अगर 2 से 3 सवाल बना दिए हैं, कई बार 2 सवाल मैक्सिमम, तो 3 सवाल, 2 से 3 सवाल अगर आप बना दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको यूजीबी में सिर्फ 2 से 3 सवाल बनाने होते हैं, सही सही, दैट्स इट। मतलब समझ के देखो कि 2 घंटे का पेपर, और इस 2 घंटे के पेपर में 2 सवाल बनाने हैं, एक सवाल 30 नंबर का है। क्या ही तो पूछते होंगे बॉस, क्या ही तो मतलब मजेदार चीज होगी। तो ये है आईएसआई, और ये इसीलिए कहा जाता है कि ये दीवानों की जगह है, यहां मतवाले जाते हैं। मतलब जो मैथमेटिक्स से अंधा प्रेम करते हैं ना, ये वो लोग जाते हैं, वो लोग इसको चुनते हैं, ये है वो जगह। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। +4 और 10 वगैरह बता दिया। सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका टेंशन नहीं है। अब क्या क्या पूछते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स टच कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो टोटल क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, पिछले 11 साल में इन चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे हैं वो सेट फंक्शन से ये लोग पूछे हैं, दूसरा नंबर थ्योरी से पूछे हैं। तो ये 8-9 के टॉपिक्स थोड़ा ज्यादा टच करते हैं। 8-9 के टॉपिक से ऐसे सवाल बना देते हैं जो 1 घंटे में भी बंदे से ना बने, ऐसे सवाल। ठीक है, तो उसके बाद ये मैं यूजीए का बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछते हैं, और सब्जेक्टिव सवाल जनरली यहां से पूछे जाते हैं। ये इन सब के भी नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कट ऑफ क्या गया, यहां पे आपको समझाता हूं कैसे 30 नंबर का एक सवाल होता है। तो करते क्या है, इनका जो तरीका है वो समझ लीजिए। ये करते क्या है कि आपका सिलेक्शन ऐसे होगा कि आप दोनों पेपर दोगे, एग्जाम में आप जाओगे तो आप दोनों पेपर दोगे, आप ऑब्जेक्टिव भी दोगे, सब्जेक्टिव भी दोगे। अब आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया 120 नंबर का, 30 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक, 30 × 4 120। तो 120 मार्क्स में अगर किसी बच्चे का 57 या उससे अधिक आया है, तब जाकर उसका दूसरा पेपर यूजीबी चेक किया जाएगा। अन्यथा ये चेक ही नहीं होगा। अगर आपका नंबर मान लेते हैं 50 आ गया, और हो सकता है इसमें आपने 8 के 8 सवाल सही कर दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर ही नहीं चेक करेंगे लोग। तो आपका सबसे पहला कट ऑफ होगा यूजीए, ये है आपका जेई मेंस। जेई मेंस क्लियर कर लिए तब जाकर एडवांस में जाओगे, ऐसा है। तो अगर आपका 57 से ज्यादा आता है, तब जाकर आपका यूजीबी का पेपर चेक होगा। आपको दोनों पेपर देना एक ही दिन है, एक ही टाइम पर चेक नहीं होगा। फिर अगर आपने इतना नंबर लिया है तो यूजीबी चेक होगा। अब यूजीबी जब चेक होता है तो जो टोटल मार्क्स बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि यूजीए का मार्क्स तो एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन यूजीबी के मार्क्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका ये 148 आया ना, तो मानते हैं कि आपने 2 सवाल यूजीबी में सही बनाए, 3 सवाल सही बनाया, मान लेते हैं 3 सवाल अगर सही बनाया तो 3 सवाल, एक सवाल कितने का था, 10 नंबर का था, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30। अब लेकिन ये 30 मार्क्स नहीं लेंगे, 30 मार्क्स तो आपको आया यूजीबी में, पर ये 30 में × 3 कर देंगे। तो आपका यहां पे 90 मार्क्स को जोड़ेंगे 57 के साथ, तो आपका बनेगा टोटल 9 5 14 147 मार्क्स। तो ये 148 आ रहा है ना, 147 मार्क्स कट ऑफ बनेगा। 148 जो कट ऑफ बना, मतलब 147 अगर कट ऑफ बनता, इसका मतलब वो बंदा, वो जो बच्चा होता, उसने 57 मार्क्स हासिल किए हैं यूजीए में ऑब्जेक्टिव पेपर में, और उसने सब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ 3 सवाल बनाए हैं, लेकिन 3 सवाल बनाने के लिए उसको 90 नंबर मिले। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं ये लोग, और इसीलिए मैंने बोला कि इनका सब्जेक्टिव पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि एक सवाल कितने का हुआ, देखो अगर 30 नंबर लाया था लेकिन 90 नंबर दिए, मतलब 3 सवाल बच्चा बनाया, 3 सवाल के 90 नंबर मिले, मतलब 30 नंबर मिला उसको। तो 3 टाइम्स मार्किंग की जाती है यूजीबी की, और इसीलिए एक सवाल 30 नंबर का बोला मैंने। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा, कट ऑफ जो था साल 2000 कौन सा है, ये 2024 है शायद, हाँ 2024 है, ये साल 2024 का कट ऑफ है। मतलब 2024 में जो बच्चा 3 सवाल बनाया था और यूजीए में 57 लाया था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो 3 सवाल बनाने पे सिलेक्शन डन है बच्चे का, ये है कट ऑफ निकला आपका साल 2024 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और बाकी कैटेगरीज का भी अलग अलग होता है, तो कैटेगरीज का भी तुम देख लो। SC ST का सबसे कम 40 मार्क्स यहां पर, और टोटल 95। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़े, साल 2023 का देखो, 66 नंबर आउट ऑफ 120 का पेपर होता है। इसमें 66 मार्क्स लाया बच्चा यूजीए में, तो पेपर चेक होगा। अब यूजीए में 66 + 56 नंबर लाएगा तो टोटल 122 आएगा। ये बच्चे का सिलेक्शन हो गया इस प्रोग्राम में। 56 नंबर लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअली में 19 नंबर लाने पड़े होंगे। 19 × 3 करेंगे तो 57 होता है, उसी के आसपास 19 नंबर लाने पड़े होंगे। मतलब आपने एक्चुअली 2 सवाल सही किया होगा, क्योंकि 2 × 10 करोगे 10 नंबर का एक सवाल, तो एक सवाल थोड़ा गलत हुआ होगा, 9 नंबर मिला होगा, एक में 10 नंबर मिला होगा।
तो 2 सवाल इस बच्चे ने सही किए होंगे, वो भी 100% नहीं, पर 2 सवाल इस बच्चे ने सही किए होंगे तो इसको इतने नंबर आ गए होंगे जितना 122 है। तो क्या मेरी बात समझ पाए कि 2 से 3 सवालों में यहां पे सिलेक्शन हो रहा है? इतना मतलब खतरनाक एग्जामिनेशन है। ये है आईएसआई, ये है आईएसआई। ठीक है, समझ गए सारे? अब वेदांतु इसमें मास्टर है। सोचो इतना कठिन एग्जामिनेशन, जो जेडबलई का, तुमको नहीं लगता ये जेडबलई का डैडी नहीं, जेडबलई का ग्रैंड डैडी है? ये जेडबलई कहते हैं ना, जेडबलई का बाप नहीं, ये जेडबलई का दादा है, दादा। इतना कठिन एग्जामिनेशन है। तो इस एग्जामिनेशन में वेदांतु के जो स्टूडेंट्स हैं, इसी साल 2024 की बात कर रहा हूं, जब 3 सवाल बनाने थे सेलेक्ट होने के लिए, साल 2024 में वेदांतु ने ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है। देखो, ऑल इंडिया रैंक 1, ये बच्चा हमारे पास 3 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, 3 साल से अर्नब सान्याल पढ़ रहा है और ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है आईएसआई में। इसने बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोर्स का चयन किया। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो तुम सारे लोग? बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोर्स का चयन किया। और सिर्फ एक यही बच्चा नहीं आया हमारे पास रैंक 2 भी है, हमारे पास रैंक 4 भी है और रैंक 8 भी है। ये सारे बच्चे वेदांतु से पढ़े हैं। तो आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स में, आईएसआई में हमारा कितना ज्यादा महारत हासिल है कि हम बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 4, 8, जो आईआईटी से भी ऊपर है, उसमें इतने बढ़िया रैंक्स दे रहे हैं। टोटल 18 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं टॉप 100 रैंक में, 4 बच्चे टॉप 10 रैंक में सेलेक्ट हुए हैं। इतने खतरनाक, इतने टफ एग्जामिनेशन में। और इसी आईएसआई के प्रिपरेशन के लिए, अभी इसका मई में एग्जामिनेशन है, इसी के प्रिपरेशन के लिए वेदांतु का लास्ट माइल बैच, जो मैं आज जो सेशन पे लिखा हुआ ना, लास्ट माइल वेदांतु का आईएसआई लास्ट माइल बैच, वो यही बैच के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? समझ गए? तो ये सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 7, 16, 19, 16, 25, ये साल 2023 वाला है, ये सारे बच्चे वेदांतु से पढ़े। वेदांतु का महारत है आईएसआई, ओलंपियाड, ऐसे कोर्सेज में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। क्लियर? अब तो ये जो बैच है, ये 12वीं और 13वीं वाले बच्चों के लिए, मतलब 12वीं और ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, लास्ट माइल बैच इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि मई में एग्जामिनेशन है, तो 4-5 महीने में आपको जल्दी से अच्छा से, जितना अच्छा पढ़ाया जा सके उतना अच्छा पढ़ा के आपका सिलेक्शन करवाने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो इसमें वो बच्चे बिल्कुल नहीं आए जो बिल्कुल ही मैथ्स में एकदम एवरेज है या कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको लग रहा है यार आईएसआई अच्छा है, चलो ट्राई मार लेते हैं। नहीं, ट्राई नहीं मारना बेटा। अगर आपका मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो हम आपको और पॉलिश कर पाएंगे, क्योंकि तुम समझ पाए होगे कि ये मैथमेटिक्स का बेहद कठिन एग्जामिनेशन है या बेहद ऊपर लेवल का एग्जाम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने इन टॉपर्स को पढ़ाया है, क्योंकि आईएसआई के टीचर्स बड़े लिमिटेड होते हैं, पूरे देश में ही बहुत लिमिटेड है। तो हमारे वेदांतु में भी ये जो टीचर्स का सेट है ये यूनिक है, और यही टीचर्स जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं यही आपको भी पढ़ाएंगे। तो यहां पर आपके लाइव सेशंस होंगे, मंडे से सैटरडे 5 से लेकर 6:30 के बीच में क्लासेस होंगी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होगा, 8 टेस्ट होगा, 3 सब्जेक्टिव पैटर्न वाला और 7 यूजीए मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न का। उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब कम्युनिटी सपोर्ट वगैरह होगा, टेलीग्राम वगैरह पे आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके बच्चों का मतलब बच्चों के साथ आप जुड़ सकते हो, 24/7 सपोर्ट मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, यूजीए में ये सारे टॉपिक्स और यूजीबी में ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस बैच का प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ रखा गया है। प्राइस काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि जिस लेवल का इसमें जान लगाना पड़ता है और जिस लेवल का पढ़ाना रहता है उसके हिसाब से प्राइस कुछ भी नहीं है। तो ये प्राइस है, बट ये प्राइस में आपको अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैथमेटिक्स में ये आपको अनडाउटेडली एक अलग लेवल का इंसान बना देगा। ये कोर्स हो सकता है शायद तुम्हारा सिलेक्शन ना भी हो, बट फिर भी तुम अगर बस इस बैच में पढ़ोगे ना, तो तुम मैथमेटिक्स को देखने का, फील करने का, महसूस करने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये वैसा बैच है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी जैसा मैं बताना चाह रहा था, और आप महसूस कर पाए होंगे कि आईएसआई कितनी बड़ी चीज है। अगर सिलेक्शन हो गया तो ये आईआईटी वगैरह से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टू परचेज।